कई बंदे पैसे खा लेते, कभी उठा पैसे खाते हैं, पीरा वाले पैसे खाते हैं, ये आप कह रहे हैं? मैं सही बता रहा हूँ आपको। गंगा राम के दफ्तर है इनका, हाँ, वहाँ से वो माल लिया, उसके बाद यहाँ पर आकर पैसे ले लिए 2000। पीरा वाले गरीब लोगों को काम नहीं करने दे रहे, कुछ भी नहीं कर, कोई बेचारा लगा ले उसके स्टॉल उठा के ले जाते हैं। इंक्रोचमेंट वाले से इनको गाइड कर रहे हैं 2 बार या 3 बार वार्निंग, अगर फाइन पे नहीं ये बाज आते हैं कि जो इंक्रोचमेंट है उसको हम खुद जो है ना वो रिमूव करवाते हैं। लाख से ऊपर हमें रेडी तैयार करवाई है इधर, वो उठा के ले गए, वापस नहीं दे रहे। वफाक में भी नून लीग, पंजाब में भी नून लीग, परफॉर्मेंस कैसी है? परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मेंस जा रही है। इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम निकाले हैं। तो लाहौर देखो, इलेक्ट्रिक बसा देखो, की नहीं किया था? ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲੇ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਲਾ ਦੋ, 20 रुपये ਦੇ सफ़र कर लेंगे, ये सफ़र ही सारी ज़िंदगी करना। लोग बेरोजगार हो गए हैं। सारा कुछ ठीक है, जो गरीबों के साथ ज्यादती हो रही है वो नहीं सही। तख्ते लाहौर, दावों से हकीकत तक का सफर मौजूद है इस वक्त अनारकली बाजार के अंदर। आपको पता है कि जिस तरह के अनारकली बाजार जो है ये नून लीग का गढ़ समझा जाता है। हमने यहाँ पे हर दफ़ा मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, नून लीग की पूरी पैराफ्लेक्स यहाँ पे देखे। यहाँ की पब्लिक उनको हर इलेक्शन में जितवाती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ हमजा साजिद राना के साथ। आज जानने की कोशिश करेंगे कि 2 साल हो चले हैं, वफाक में भी नून लीग और पंजाब में भी नून लीग। नून लीग ने क्या बदला है, क्या बदला है पाकिस्तान, क्या बदला है पंजाब, ये जानने की कोशिश करेंगे अनारकली की आवाम से। हमारे साथ रहिएगा। क्या हुआ ब्रदर? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? यार कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कैसी तबीयत? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ, लोग फॉलो नहीं कर रहे? इंक्रोचमेंट के वाले से इनको गाइड कर रहे हैं कि जितना हो सके अपने आप को बचाएं, नुकसान ना करवाएं अपना। 1-2 बार वार्निंग होती है, उसके बाद फिर आपको पता है फाइन होगा इनको। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद अयूब। अयूब साहब हमारे लिए काबिल मोहतरम है, ताजिर बरादरी है जी। कॉपरेट क्यों नहीं करते लोग? बस ये इसी वजह से देखा देखी है ना सब, वो इस वजह से हम के इंशाल्लाह अपनी तरफ से ना पूरी इत्तेहाद करेंगे अल्लाह के हुक्म से। तो ये लास्ट वार्निंग है, पहले पीरा इधर ऑपरेट नहीं कर रही थी। पहले आपको वार्निंग दी है? जी पहले वार्निंग आपको दी है। कितनी वार्निंग्स होती ब्रदर, मतलब प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि पहले, क्योंकि इससे फिर आवाम को भी पता लगेगा ना कि वार्निंग्स एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। इनका होता है कि 2 बार या 3 बार वार्निंग। वह होता है यही है कि वार्निंग देने के बाद जो है फाइन होता है उनको। अगर फाइन पे नहीं ये बाज आते तो फिर उसके बाद इनकी जो इंक्रोचमेंट है उसको हम खुद जो है ना वो रिमूव करवाते हैं। उसके बाद FIR भी होती है इनके ऊपर, दुकान भी सील हो जाती है। तो डू यू हैव द राइट्स कि आप इनको अप्रीहेंड कर सकते हैं? अप्रीहेंड कर सकते हैं मतलब हथकड़ी वगैरह इस तरह कर सकते हैं आप? नहीं, इतना कोई संगीन तो है नहीं, इन्होंने 302 की जो हथकड़ी लगाए ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जितना हो सके उनके साथ। अगर आपका गुड नेम? नुमान। नुमान भाई, माशाल्लाह आप हमारे लिए काबिल मोहतरम है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सीरीज ऑफ पार्किंग है, ठीक है, और लोगों ने अपनी मर्जी से चीज़ें कई जगहों पे बाहर भी निकाली हैं। आप क्या समझते हैं कि पीरा कितनी को सहर हासिल कोशिश कर रहा है? आई मेट विद योर DG एज वेल, तो मैं इसलिए मैं सारा बैकग्राउंड जानता हूँ। कोशिश यही है कि जितना हो सके लोगों को गाइड करें, अपना नुकसान ना करवाएं, अपनी हदूद में रहें। लेकिन अगर कोई नहीं उसको फॉलो करता तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो अभी तक कितनी वार्निंग्स दे चुके हैं? एक्टिविटी जितनी भी हो, मेरे ख्याल से इनको मुतअद्दिद बार वार्निंग दे चुके हैं। मुतअद्दिद बार वार्निंग देते हैं लेकिन कोई असर नहीं आया असर जो आपके सामने ही है अभी तक। ये मतलब ये भी आपके लिहाज से वो है। अब देखिए ना, शटर के अंदर जो भी चीज़ है वो इनकी है, वो जो है ना ये ठीक है, लीगल है। लेकिन कोई बाई चीज़ हो गई वो ज़ाहिर सी बात है वो इंक्रोचमेंट में है। तो मुर्शद इस पे अमल कर लें, आपका ही भला है। ठीक है जी, ठीक है, ओके हो गया। आपने बाकी दुकानदारों को भी कहा है? बाकी को भी यहाँ गाइड। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? कैसी तबीयत है मेरे भाई की? ठीक है। ये आपका? आपको इन्होंने वार्निंग दी है? भाई क्या हुआ है? इनका नहीं है भाई क्या हुआ? जिसका भी है मतलब, तो ये हटा देंगे अब? हाँ जी, हाँ। तो फिर अब जाएंगे कहाँ? सेकंड ऑप्शन क्या? इसको अंदर कर दें। अंदर कर देंगे, अंदर हो जाएगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप मौजूद शहरी लग रहे हैं। आपका गुड नेम सर? मोहम्मद अफजल। अफजल साहब। अफजल साहब, पीरा वाले मुतअद्दिद बार कहते हैं हमने वार्निंग दी है, हम ये कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये मरीम नवाज का इकदाम अच्छा है या ये इकदाम बुरा है? अच्छा तो है, लेकिन इनको दुकानदार भी जो है ना ये भी बाज नहीं आते कुछ हमारा। इनको भी चाहिए अपनी शटर का रिजल्ट तो अल्लाह ताला ने देने देना जहाँ भी हो, लेकिन थोड़ा अगर वो गवर्नमेंट ने सख्ती की है तो उस पर अमल करना चाहिए। आपको लगता है ये सख्ती आम बंदे के लिए ठीक है? लेकिन एज अ आम शहरी बंदे के लिए, गरीब बंदे के लिए ये नहीं है। गरीब बंदे के लिए बेचारे का स्टाल लगता था ना, वो तो बेरोजगार हो गया। अब जिसके अब जैसे ये हैं, इसको थोड़ी पीछे स्पेस है
चलो इनका तो काम चल जाएगा। अब जिनका जो स्टाल लगता है, जिन्हें रोज़ आना है, रोज़ कमा के रोटी खानी है, पकाना है खाना, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। 2 साल परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की दोनों? बहरहाल जी, ये तो आपको ही पता कैसे आए हैं, तो परफॉर्मेंस क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है। बहरहाल काम कर रहे हैं, ये नहीं है काम उनके होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनको ये भी है कि इनको आपस में ना बड़ों को, इन तीनों बड़ों को मिलकर बहना चाहिए, मुल्क की खातिर, आवाम की खातिर सोचना चाहिए। पीरा वालों ने वार्निंग दी है यहाँ पे, क्या ये जगह साफ होनी चाहिए। क्यों इन्होंने लोगों कितने जाना? यही बात तो मैं पूछ रहा हूँ कि हुकूमत ये क्यों कर रही है? ये जुल्म ना करे लोगों ते, ये गरीबां ने कितने जाना, कितों रोटी वो कमा कह रहे जी थड़ा गवर्नमेंट का, वो ये कहते हैं। थोड़ा गवर्नमेंट दा, गवर्नमेंट मामा लगदी है। कैसी बात कर रहे हैं आप? वही कर रहे हैं, ये मुल्क साडा। आपका नाम क्या मेरे भाई? मेरा नाम मोहम्मद अहमद। अहमद साहब मैंने एक गल दसो, गवर्नमेंट मामा लगती है या नहीं, इन्हें तो पिछे छोड़ो। मरियम नवाज कहती जी सड़कें साफ चाहिए। सड़कें साफ चाहिए, आ जाके आई नकलदा बाजार या कोई होर जिथे लोग रोजगार है, हर इन्हां जगह दे भी क्लियर बीवी- कराई है, हर जगह क्लियर कराई है। नहीं गलत वो है। कहते दुकाना लो, प्लाजे खाली ने, सड़कों ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ 3rd ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰੇਗਾ? ਮੇਰੀ ਆਮਦਨੀ 18000 ਹੋਵੇ, 20 ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗਾ। ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਸੁਥਰਾ ਲਾਹੌਰ ਵੇਖੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਵੇਖੋ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲਿਆ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲੇ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਢਿੱਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਲਾਸਟ 'ਚ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਫਾਕ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਰਾਇਆ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 26 ਸਾਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣੇ ਨੂੰ 78 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁਇਸ਼ਤ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਮੈਟਰੋ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋ ਤੂੰ? ਮੈਟਰੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਈ, 61 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ। ਖੁਦਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਔਰ ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਆਵਾਮ ਤੇ ਲਾਉਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਆ 14 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ 18 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ। 15 ਰੁਪਏ ਸੀ, रुपया 1 ਰੁਪਈਆ ਘਟਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਭਾਟਾ ਤਾ? सर जी अभी पीरा वाले घूम रहे हैं, वो कहते लास्ट वार्निंग दे रहे हैं हम लोगों को। बस जी क्या करें जी, अभी हमें इधर पहले कारपोरेशन के अफसर थे बड़े, उन्होंने रेहड़ियों को कहा भी आप रेहड़ी लगा लें, रेहड़ी हमने लगा भी ली, ठीक है। अब बड़ा अफसर है, वो कह रहा है कि जी हमने आर्डर नहीं दिए, क्या करें, किधर जाएं? मरियम नवाज तो कहती मैंने 2 साल में बहुत बेहतरी की। बात जी बेहतरी भी की है, नुकसान भी किया है जी। अब देखें लाख से ऊपर हमने रेहड़ी तैयार करवाई है इधर, वो उठा के ले गए, वापस नहीं दे रहे। आपको लगता है पीरा ने कभी पैसे लिए? नहीं, हमसे नहीं ली। नहीं लिए। आगे चलते हैं, आ जाए जी। क्या नाम है मेरे भाई का? असद जाट। असद साहब सेहत अच्छी है? असद साहब 2 साल हो चले, हाँ जी। वफाक में भी नून लीग, पंजाब में भी नून लीग, परफॉर्मेंस कितनी को अच्छी है? अभी तक तो बुरी जा रही है। बुरी जा रही है। क्या सुथरा लाहौर, ये इलेक्ट्रिक बसेस, सारा कुछ ठीक है, जो गरीबों के साथ ज्यादती हो रही है वो नहीं सही। ये जो पीरा वाले कर रहे हैं, हाँ जी, आपको इस पे इख्तलाफ है? हाँ जी। पीरा वाले हो गए, ये दूसरे ये जो ई चलान आ रहे हैं, बिला वजह चलान आ रहे हैं हमारे गाड़ियों के। चलान हो रहे हैं, FIR हो रही हैं, उनका रिकॉर्ड ख़राब हो रहा है ना। आपको लगता है कि जो FIR है वो FIR से बेहतर है चलान की कीमत बढ़ा दे? हाँ, कम से कम ये ना हो कि किसी की सारी जिंदगी हाँ, ठीक दाव है। पे लग जाए। हाँ, ठीक है, ऐसे ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज़ मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि गुज़िश्ता 30 साल से गाहे बगाहे ये पार्टी इक़्तिदार में रही है, आर दे आर गुड फॉर पाकिस्तान, मीडियम और वेरी बैड? जी, आपको क्या लगता है? नहीं, वेरी गुड है, पाकिस्तान तो वेरी गुड है यार। RPM ठीक है इसका, लेकिन ये जो कर रहे हैं ना, ये ई चलान आ रहे हैं, ये पीरा वाले गरीब लोगों को काम नहीं करने दे रहे, कुछ भी नहीं कर। कोई बेचारा लगा ले, उसके स्टॉल उठा के ले जाते हैं, तो क्या करेगा वो बंदा? आम बंदा क्या करेगा? बहुत बड़ा सवाल। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है मेरे भाई का? मोहम्मद सलमान। बहुत शुक्रिया जट साहब आपका। सबसे पहले मुझे ये बताएं, 2 साल हो चले हैं, वफाक में भी नून लीग, पंजाब में भी नून लीग, परफॉर्मेंस कैसी है?
परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मेंस जा रही है फिलहाल तो मैं कहूँगा। अच्छा जी, और आप स्टूडेंट हैं? जी स्टूडेंट है। एज अ स्टूडेंट आपको क्या इकदाम अच्छे लगे गवर्नमेंट? एकदम ये लगे हैं कि इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम्स निकाले हैं, ठीक है, और उसके अलावा लैपटॉप नहीं प्रोग्राम एजुकेशन के लिए कोर्सेज उन्होंने कोर्सेज, ओके, हाँ ठीक है ठीक है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी इन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर किए हैं। सो यू आर हैप्पी विद द गवर्नमेंट? ओके, बट कुछ हैं पॉइंट्स जो लेकिन वैसे ओके है, ओवरऑल कह रहे तो हाँ गुड है। चले जी आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ दुकानदार मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? सलमान अली। सलमान साहब ठीक ठाक है, सेहत अच्छी है? सलमान साहब 2 साल हो चले हैं वफाक से लेके पंजाब तक, सिर्फ झंडा नून लीग का, क्या समझते परफॉर्मेंस कैसी है? परफॉर्मेंस तो ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक है, आप सेटिस्फाइड? रोजगार है कोई नहीं है, लोग बेरोजगार यार रोजगार कैसे नहीं है यार? है? क्या नहीं दिया गवर्नमेंट ने? कारोबार है नहीं, बताएं क्या दिया है? कारोबार तो है नहीं। साफ सड़कें, सुथरा लाहौर। इधर कैमरा मारो यार, ये वो छोटा खड्डा पड़ा है। ओ भाई खड्डा ये लोगों पड़ा ने है। डाला ना, लोगों ने डाला है ये खड्डा, सफाई करते नहीं है यहाँ पे। सफाई नहीं होती है अनारकली ये में। रोड बना है, अनारकली में वो सफाई नहीं देखें। होती, मुझे बताएं अनारकली में सफाई नहीं सफाई होती है, लेकिन ये देखे ना रोड टूटा हुआ है, वो सही करने होती। ये वाले तो भी वही नहीं आए। बात होगी, पूरी गली में कुमकुमे लगाकर एक हाँ। घर की बत्ती बुझा के कहो यार हाँ इस घर की बत्ती नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कारकर्दगी अच्छी है यार, काम को देखें तो बहुत अच्छे काम है, हर चीज अच्छी है। लोग बेरोजगार हो गए हैं, रोजगार किसी के रोज पास। आपका मतलब ये जो फट्टे उठाए, तो जाहिर बात है यार, बंदा इस यार वक्त सड़क तो परेशान चलने है। के लिए नहीं होती। सड़क चलने के लिए होती है, लेकिन जो एक साइड पे होते हैं उनके लिए भी तो ख्याल होना चाहिए ना। वैलिड पॉइंट है जी, वैलिड पॉइंट है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अब मुझे एक बात बताएं, पीरा वाले यहाँ पे घूम रहे हैं, वो कहते हैं जी कि किसी की हदूद, आप तो माशाल्लाह आपने तो कानून पे बड़ा अमल किया, लोग क्यों नहीं मानते ये बात? यार पाकिस्तानी है, टेढ़ी हड्डी के बने हुए हैं। हैं? हाँ, इनकी हड्डी सीधी आप करके दिखा दो, जो मर्जी कर ले, नहीं जो मर्जी मानेंगे। कर लो आप। हाँ जी, चाहे आप क्यों ना हो, इसमें सब एक जैसे, सब एक जैसे ही हैं, टेढ़ी हड्डी के मारे, टेढ़ी हड्डी के मारे बात नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। पावे बाल लगाएंगे थड़े। और क्या, आप 1 मिनट के लिए इजाजत तो दे। अच्छा, हाँ, देखे सड़क भी चौक कर देंगे। सड़क भी हर चीज ब्लॉक कर देंगे। ये देखे ना, पार्किंग वाले खड़ी हैं, ठीक है, इन्हें इजाजत दी हुई है हदूद की, लेकिन वो आप देखोगे आधी सड़क पे लाके खड़ी कर देती है वो। इस पार्किंग की कोई टिकट भी है? नहीं, अल्लाह है टिकट है। टिकट है? हाँ जी, ये है 10 रुपए, लेकिन लेते हैं 50 रुपए मोटरसाइकिल की। कौन ले रहा है? कौन ले रहा है? कौन है इसका मिजाज? ये बैठे हैं यहाँ पे, चले अभी पता कर लेते हैं मरियम नवाज के लाहौर में ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पता करते हैं चल के जी। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हो? ठीक है, सब खैरियत है? कितने रुपए की पार्किंग है यहाँ पे? पार्किंग 10 रुपये। 10 रुपये। यहाँ पे एक अभी दुकानदार ने शिकायत की है कि 50 रुपये लिए जा रहे हैं, 50 रुपये लिए जा रहे हैं। नहीं, इसमें तो लिखा हुआ है, वो कहते हैं 50 रुपये मांगते हैं, बात सही है? नहीं, वो नहीं, गलत बात कर रहा है, गलत बात बस ये अपना काम करते हैं, ठीक है। आप बच्ची साहब कितने पैसे लेते हैं? 10 रुपये। मोटरसाइकिल नहीं दिखलती 10 रुपये। चले जी, ये मौक़िफ़ आया था एक दुकानदार का, हमने कहा इसको हम चेक कर लें, वेरीफाई कर लें कि इसमें कितनी को सच्चाई। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आगे चलते हैं, अनारकली में बाहर पार्किंग ओपन में हो रही है, अब इधर देखते हैं इधर क्या मामला हैं, लेकिन ये है कि मरीम नवाज़ की परफॉर्मेंस के ऊपर लोग खुश भी हैं, मिक्स मिली जुली राय दे रहे हैं। आगे ही अंकल आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे अंकल जी, कैसी तबीयत है? अल्लाह करम। ठीक है, इधर ही होते हैं, अनारकली में होते हैं? नहीं, हाँ नारकली। अनारकली में पीरा फोर्स आएगी अभी, लोगों को वार्निंग दे रही, ठीक कर रही है। देखो गरीब आदमी मर रहे हैं सारे यार, गरीब आदमी मर रहे हैं, उनसे पैसे भी खा लेते हैं। वो कहते हैं जी सड़क सरकार की है, सरकार की मानता हूं मैं, आपकी बात है, और एक दफा माल ले उठा के ले लेते हैं, वापस नहीं करते, वापस नहीं करते, जो मर्जी हो जाए। हाँ, वो कई बंदे पैसे खा लेते हैं, कभी उठा पैसे खाते हैं, पीरा वाले पैसे खाते हैं, ये आप कह रहे हैं? मैं सही बता रहा हूँ आपको, आपको पूछ लेना कि दोनों आपके सामने खाए? मैं आप पकड़ा गया था। आप खुद पकड़े गए थे? हाँ, माल मेरा बार बार उठा के ले गए थे। आपने सड़क पर रखा होगा? गंगा राम का दफ्तर है इनका, हाँ। वहाँ से वो माल लिया, उसके बाद यहाँ पर आकर पैसे ले लिए 2000। अच्छा, पैसे भी ले रहे हैं? पैसे भी ले रहे हैं, ये कंफर्म बात है? आपके साथ हुआ? मेरे साथ हो गया था, बता रहा हूँ ना। डीजी पीरा साहब, आपसे मेरा इस्तफसार है, ये काम शहरी इन्होंने ये बात की है, एक तरह का इल्ज़ाम तो नहीं, मैं कहूँगा, कहते मेरे ऊपर खुद बीता है। वो कहते हैं जी मुझसे 2000 रुपये लेके मेरा माल छोड़ा। अगर ये रिश्वत चल रही है, मेरी आपसे मुझे याद है मीटिंग हुई थी एक, उसके अंदर आपने कहा था हमारी 99.9% अकाउंटेबिलिटी बहुत सख्त है अपने एहलकारों पे। ये मरीज आपके सामने खड़ा है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, भैया गलत बात कर नहीं रहा आपका। एक दफा कई लड़के बैठे हुए नारकली के अंदर, जहाँ पे रहने वाले, उनका बाल उठा के ले लेते, फिर पैसे नहीं। चले आगे चलते हैं, इनसे पूछते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। यहाँ से चलते हैं हम जरा भाइयों के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पीरा फोर्स पैसे तो नहीं लेती। ये हमारे वो बुजुर्ग हैं जो हमारी स्क्रीन पे गाहे बगाहे आते रहते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है,
देख ले, मैंने आपको कहा था आप यहीं पे होंगे। आप उस वक्त बड़े परेशान थे। अब भी हैं। क्यों? अब क्या है? आपको नहीं ना पता। दूध और शहद की नहरें बह गई हैं, आप कह रहे हैं मैं परेशान हूँ। तो इधर तो चक्कर ही कोई नहीं। इधर आपको नहीं लगता जहाँ बाहर जाए इलेक्ट्रिक बस, अच्छा, सुथरा पंजाब, हाय हाय हाय, पीरा फोर्स, क्या बात, जिंदगी बदल दी आपकी। मरीम नवाज से क्या चाहते हैं आप उससे? यार जिंदगी हमारी नहीं बदल रही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आपका गुड नेम सर? वसीम शाह नाम है मेरा। प्लीज। भाईजान मैं दोहा कतर से हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है ना अभी चल रहा है सिस्टम, बहुत अच्छा किया मरीम नवाज ने, हम बहुत मुतमिन हैं। लेकिन महंगाई बहुत हो गई है। ना भाई कोट नहीं दे रहा, कोट भी विखाओ जरा, कैमरे मैन जरा कोट भी विखाओ ना। इन्हों को मैं कोट खरीदन आया, लेकिन ये है कि कोट रेट बहुत ज्यादा वैसे। रेट बहुत ज्यादा। हाँ जी। तो आप तो ओवरसीज है यार, दिरहम में कमाते। दे दिया बांटे दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरसीज तो हमारी जान है। दे दिया जनाब। जब महकमे दुरुस्त हो जाएंगे ना तो सिस्टम सारा सही हो जाएगा। ये तो बात है, पक्की बात है। जराइम जो है ना अब छुप के हो रहा है, पहले खुले आम था, अब छुप के हो रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। हाथ गरम, बात मामला खत्म। किधर जाएं, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। हम PRO मददगार हैं, ये दीवार के साथ सौदा लगाया हुआ है। अब रोके तो अल्लाह की दुकान है ना, बंदे को दिखाएगा की करिए भाई असी आवे, ये मसला है। दीवार से तो पहले ही लग चुके हैं। हाँ जी, अब शायद कब्रों के मुंतजर हैं। बस आम ताजिर की जिंदगी इस वक्त बहुत दिगरगू है यार। सारी जगह काम हो रहा है, हमारे साथ ही दुश्मनी है। हम किधर जाएं? या तो हमें ऐसी जगह दे दें, हम आराम से बैठ के बच्चों का रोजगार जी के आसान एक साथ में कोई दुकानें ही दे दें, पर दुकानें दे दें, कोई ऐसी जगह दे दें, हम बैठ के काम करें सुकून के साथ। ना पैरा फोर्स हमें तंग करें, ना कारपोरेशन वाले तंग अगर करें। दुकानें मिल गई तो आप अंदर रहेंगे, बाहर तो नहीं कुछ? सारा अंदर ही रहेंगे। मैं तो इसके ऊपर ही आ गया एग्री। वक्त का तकाजा यही है कि यहाँ पे बैठने वाले दुकानदारों को ना थकाया जाए। आपके मंसूबे शाही मंसूबे बनते रहेंगे, यहाँ पे उड़न खटोले चलते रहेंगे, नीला गुम्बद आगे आ गया, दुकानदार पीछे चले गए, रोड पे बड़ी बड़ी मेट्रोज चल रही हैं, सब कुछ सही है। लेकिन इन बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ है? समझ कुछ नहीं आ रही। ना किताबें हैं, ना स्कूल हैं, ना प्रॉपर एजुकेशन है। एक मुल्क है, 10 किस्म के निज़ाम चल रहे हैं एजुकेशन के, बच्चों को समझ ही नहीं आते। घर जाते हैं तो अरबी पढ़ते हैं, कारी साहब से स्कूल जाते हैं तो अंग्रेज़ी बोलते हैं, दादे के पास वो जाते हैं तो पंजाबी बोलते हैं, माँ के पास जाते हैं तो उर्दू बोलते हैं। 4 ज़ुबानों के सीखों ने उनका दिमाग ख़राब करके रख दिया। यहाँ पे गरीब आदमी है वो रो रहा है, आम आदमी पछता रहा है। कोई इस मुल्क में रहने पे परेशान है, कोई इस मुल्क से बाहर जाने पे परेशान है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ये कहते हैं सब अच्छा है क्योंकि इनकी दूरबीन थोड़ी ख़राब है। आम बंदा जो ग्राउंड ज़ीरो पे है वो कहता है मैं सबसे नाकाम हूँ, शायद वो इसीलिए बेताब है, मुस्तरब है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मुल्क पाकिस्तान, मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान, जिसकी बुनियाद इस्लामी कवानीन और मिजाज में रखी गई, आज वो गर्दाब में फंसा। 78 साल तारीख गवाह है कि हमने कभी भी सुधरने की खुद से कोई कोशिश नहीं की। कोई ऊपर आए, सर पे डंडा मारे, हमें सुधारे, हम खुश हैं। हुक्मरान भी इसी नविश्त को लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन वक्त की ज़रूरत यह है कि इन लोगों के लिए सोचा जाए। हुकूमत से सिर्फ यही गुजारिश है, मरीम नवाज शरीफ साहिबा से, शहबाज शरीफ साहब से, कि आप लोग खुद तोड़न खटोलों में जाते हैं, ठंडे महलों में बैठ के एक जुम्बिश कलम से सब कुछ लिख देते हैं, लेकिन इन लोगों का फैसला कौन करेगा? इन बच्चों का कौन फैसला करेगा? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अवाम की आवाज़ के शो के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।